नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर रॉकस्टार की जो फोटो देख रहे हैं, ये कोई रॉकस्टार और फिल्मी दुनिया का कोई सितारा नहीं है, बल्कि चीन का सबसे अमीर इंसान रह चुका अलीबाबा का संस्थापक जैक मा है, जिसकी हालात आज ये हो गई है कि चीन की सरकार के कारण आज इसे आने वाले सालों में भीख भी मांगनी पड़ सकती है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? दरअसल दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति है चीन में जो चीन की सरकार की आलोचना करता है, चीन की सरकार के बारे में जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में चीन के लोगों को जागरूक करता है। हालांकि ये वही जैक मा है जिसके YouTube के अंदर मोटिवेशनल कोट के अंदर लाखों की संख्या में व्यूअर्स हैं, लेकिन आज वो कोट्स और वो मोटिवेशनल वीडियोस धराशाही हो गई हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाइयों से और जितनी तेजी से इन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई थी, उससे भी ज्यादा तेजी से आज इनकी संपत्ति में सेंधमारी कर रही है चीन की सरकार। दरअसल दोस्तों, जैक मा के ऊपर लगातार एक के बाद एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज और इसी के साथ चीन की सरकार की सख्ती देखने को जो मिली है, उस कारण से जैक मा का जो रेवेन्यू है गिर गया है। जैक मा के पास 61.7 बिलियन डॉलर की कभी संपत्ति हुआ करती थी। हालांकि ये 56 साल के एक इंग्लिश के टीचर हैं और इसी के साथ चाइना के इंटरनेट सेक्टर और ई कॉमर्स की दुनिया के बादशाह माना जाते हैं। हालांकि अमेज़न के जेफ बेजोस और चीन के जैक मा की तुलना बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज चीन की सरकार के कारण आज इनकी जो संपत्ति है 11 बिलियन डॉलर तक घट गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में इतनी संपत्ति में सेंधमारी की गई है चीन की सरकार के द्वारा। दोस्तों, 61 बिलियन की संपत्ति पिछले साल इस जैक मा की थी, आज वही संपत्ति 50.9 बिलियन डॉलर की हो गई है, और ये बहुत जल्दी और भी कम होने वाली है। यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि इस अमीर आदमी को आने वाले समय में भीख भी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि जितना बड़ा इनका व्यापार है वो सभी का सभी पूरे का पूरा व्यापार अब खतरे में हो गया है, और जितना ज्यादा नुकसान इस व्यक्ति को होगा उतना ज्यादा नुकसान इसकी कंपनी को होगा, और जितना ज्यादा कंपनी के नुकसान होगा उतने ज्यादा जो इसने कर्जे चीन के बैंकों से ले रखे हैं, उन बैंकों के कर्जे ना चुका पाने के कारण इस व्यक्ति को भीख भी मांगनी पड़ सकती है, और इसी के साथ चीन की सरकार अगर चाहे तो इस व्यक्ति को जेल में भी डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार इन सब बातों का जिम्मेवार कौन है? इन सब बातों का जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। शी जिनपिंग अपने देश में किसी भी ऐसी ताकत को खड़ा होना नहीं देना चाहते जो ताकत उनके खिलाफ बिल्कुल बराबर खड़ा हो सके। आज जो जैक मा जिनकी संपत्ति गिरी है वो इसलिए आज गिर रही है क्योंकि चीनी राष्ट्रपति ने इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनकी कंपनियां स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती, और इसी के साथ इनकी कंपनियों के ऊपर लगातार एंटी ट्रस्ट की गतिविधियां और इसी के साथ केस चल रही हैं, जिन कारणों से इनकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और 2 महीनों के अंदर ही 11 बिलियन डॉलर की संपत्ति हवा हो गई है। और दोस्तों, ये आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति अपने अलग अलग व्यापारी जो करोड़पति हैं उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भी करोड़पति चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ बोलेगा उसका व्यापार पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। जैक मा अपने कार्यकाल में अमीर इंसान तो थे ही, साथ में ही ये अपनी अमीरी का बहुत प्रदर्शन किया करते थे, और तो और इन्होंने फिल्मों में भी एक्टिंग की है, और इसी के साथ लोगों के अंदर अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत से बड़े शो भी किए हैं। यही कारण है कि आज इनकी जो एक इतना बड़ा एम्पायर है उसको धराशाही करके चीन के करोड़पतियों को ये मैसेज चीनी राष्ट्रपति देना चाहते हैं कि अपनी हद और अपनी औकात में रहो, क्योंकि 2 पैसे अगर तुम्हारे पास आ गए हैं तो तुम ये मत समझो कि तुम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। और यही कारण है कि इसी की कीमत जैक मा को चुकानी पड़ी है, और चीनी राष्ट्रपति अपनी तानाशाही के चलते जैक मा के एम्पायर को ध्वस्त कर रहे हैं।